आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिलाल नज़र सिब्तैन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होता है। और आज मैं जिस शहर से मुखातिब हूँ आपको, वो शहर नहीं लेकिन जन्नत का एक टुकड़ा है। पहले भी मैंने अपनी वीलॉगिंग का आगाज़ भी जो है वो इसी शहर से किया था। और मुझे आज 2 साल बाद ऐसा फ़ील हुआ है कि मैं अपने घर आया हूँ बेसिकली। और इस शहर का नाम जो है वो है करबला। तो मैं आज 2025 16 जनवरी जो है बेसिकली यहाँ पे मौजूद हूँ करबला, इराक़ के इस शहर में, जिसकी एक बहुत रिच हिस्ट्री है हमारे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे ओवरऑल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगले 10 दिन तक मैं इराक़ में हूँगा और उसके 5 से 6 दिन के लिए जो है मैं ईरान में हूँगा। तो आपको इराक़ के सारे शहर करबला, नजफ़, बलद, समर्रा इंशाल्लाह लेके चलेंगे और साथ साथ ईरान के शहर लेके चलेंगे। अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ इराक़ की करबला की इन खूबसूरत गलियों में। आप देखेंगे क्या मंज़र हैं। और मैं जा रहा हूँ रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार की तरफ, और आपको दिखाता हूँ कि ये जर्नी जो है वो किस तरह से जो है यहाँ पे लोग गुजारते हैं और मेरी जर्नी जो है वो कैसी गुजरेगी। थैंक यू। ये करबला की वो गलियाँ हैं और ये मिठाई की दुकानें आप देख सकते हैं कि बकलावा और तरह तरह की जो है यहाँ पे मेवा जात और मिठाइयाँ जो हैं वो देखें मिल रही होती हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त। और अभी हम लोगों ने भी यहाँ से मिठाई ली है और हम पाकिस्तान से जो है वो 10 बच्चों के लिए गुडी बैग्स बना के लेकर आए। और हमने सोचा था कि आज जासिम अब्बास की जो है बर्थडे जो है वो हम यहाँ पे करबला में बेसिकली सेलिब्रेट करेंगे। आज माशाल्लाह 16 जनवरी जासिम की बर्थडे है। और इससे बेहतरीन और प्यारा मुकाम कौन सा होगा कि हज़रत अब्बास अलमदार का लोग रोज़ा जो है वो देखें आप सामने। और हम यहाँ पे जो है जासिम का ये खूबसूरत दिन जो है वो इनकी ब्लेसिंग्स में जो है हम सेलिब्रेट करें। हज़रत अब्बास अलमदार हज़रत अली के फ़र्जंद और मौला इमाम हुसैन के वो भाई के जिन्होंने करबला में जो है वो वफ़ादारी का जो है एक बेहतरीन सबूत दिया। ये उनके रोज़े के सामने इस टाइम हम मौजूद हैं। और आज शब जुम्मा का दिन है। आप देखें कि चारों तरफ जो है वो लोगों का एक मजमा है, रश है ज़ायरीन का, क्योंकि शब जुम्मा को जो है करबला में लोग जो है वो इबादतों के लिए और ज़ियारत इमाम हुसैन करने के लिए, ज़ियारत हज़रत अब्बास करने के लिए दूर दराज इलाक़ों से आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हम मेन बिल्कुल उनके दरवाज़े के सामने जो है इस टाइम खड़े, और ये पूरा बाज़ार है वो जो करबला का है। और बैनुल हरमैन में अब हम दाखिल होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मिशेल, आप कहाँ पर हैं इस टाइम? बैनुल हरमैन। बैनुल हरमैन। वेयर इज हज़रत अब्बास श्राइन एंड वेयर इज हज़रत इमाम हुसैन श्राइन? वेयर इज हज़रत इमाम हुसैन श्राइन? इट्स ओवर देयर। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं कि ऐन बिल्कुल बैनुल हरमैन के सामने, इमाम हुसैन के रोज़े के सामने देखें सबील, इराक़ी चाय की जो है वो सबील कराई जा रही है। आप देखें माशाल्लाह ज़वारों के लिए। और ये बिस्किट्स, इराक़ी बिस्किट्स जो हैं वो सर्व किए जा रहे हैं और इराक़ी चाय दी जा रही है। ये आप देखें कि इराक़ी चाय माशाल्लाह यहाँ पे तैयार की जा रही है और यहीं लाइव सर्व की जा रही है तमाम ज़वारों को। ये चाय रखी हुई है, इराक़ी चाय। مو ذاك الحسين بصدر السهم كان بلا راس جاني بس نحا.
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इराक़ टूर 2025 के डे 2 से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ और उसके बाद फिर बताऊँ कि हमारी आगे की जर्नी क्या है। कल डे 1 था, हम सुबह तकरीबन 6 बजे कराची से जो है वो रवाना हुए थे और कराची के टाइम के हिसाब से 10 बजे हम और इराक़ी टाइम के हिसाब से 8 बजे हम यहाँ पे जो है सुबह सुबह पहुँचे थे। इमिग्रेशन में एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है इराक़ी गवर्नमेंट ने, वो ये कि आपको अपने वीज़ा के लिए यहाँ पहुँच के, मतलब वीज़ा तो आप लेके आते हैं लेकिन यहाँ पहुँच के भी आपको एक पिक्चर खिंचवानी पड़ती है और फिर वो उसी टाइम आपको एक स्टिकर निकाल के देते हैं जो आपके पासपोर्ट पे पेस्ट होता है। बट दिस प्रोसेस एक्चुअली टुक लाइक ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स। वो करते करते फिर बाहर आते आते सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड मल्टीपल चेक्स, पासपोर्ट कंट्रोल, हमें तकरीबन जो है वो कोई 12 बज गए थे। और फिर हमारी बस जो है वो एयरपोर्ट के बाहर रेडी थी और एयरपोर्ट से हम लोगों ने ऑल द वे नजफ़ से लेके करबला तक के लिए 1 घंटे की ड्राइव की और हम करबला 1 बजे के करीब यहाँ पहुँचे। हमने लंच किया, थोड़ी देर आराम किया, मैसेजेस वगैरह चेक किए क्योंकि आते साथ ही जो है मैं सिम नहीं ले सका था, तो इंटरनेट वाईफाई हमने होटल का यूज़ किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली जो है हम बेसिकली हज़रत अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन के हरम के लिए कल चले गए। लेकिन उनकी ज़ियारत हम अंदर से जाके नहीं कर सके क्योंकि कल शब जुम्मा था और शहादत बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैह जो है वो कल था बेसिकली, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोगों ने बाहर से सलाम दिया, हाज़िरी दी और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा शहर को एक्सप्लोर किया और हम वापस आ गए, नमाज़ अदा की और रेस्ट किया। आज डे 2 हम अपना स्टार्ट करते हैं, हम फ्रेशली उठे हैं और अब हम अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, आज मेरे साथ जो मेरे असिस्टेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद जासिम अब्बास। माशाल्लाह देखें कितना सामान कैरी किया हुआ है इन्होंने सबसे पहले जो है मेरा बैग कैरी किया हुआ है, मेरी बुक कैरी की हुई है, मेरा सेल्फी का ट्राइपॉड और स्टैंड इन्होंने कैरी किया हुआ है और अपना भी इन्होंने बेसिकली बैग कैरी किया हुआ है। तो जासिम, आप हाउ आर यू फीलिंग इन इराक? very good because it's so beautiful. इट्स सो ब्यूटीफुल। ठीक है, अच्छा जासिम मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? जब मैंने आपसे कहा था कि आप इराक आएंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आके? मैं आपने अपने बैग में क्या कैरी किया हुआ है? मैं ड्राइंग करूँगा और मैं करबला की चीज़ें ड्रॉ करूँगा। अच्छा, करबला की चीज़ें ड्रॉ करेंगे। तो आप ये देखें कि सामने ही हरम हज़रत अब्बास आपको नज़र आ रहा है। कितनी खूबसूरत ये सड़क है, कितनी खूबसूरत सड़क है। ये हमारी इस स्ट्रीट के अंदर हमारा होटल है। हम बाहर निकल के आते हैं तो सामने हज़रत अब्बास का रोज़ा है और बड़ी हैपनिंग, बड़ी एक बाज़ार का माहौल है, तो बहुत हैपनिंग स्ट्रीट है। जासिम, तो आपने बैग में अपनी स्केच बुक कैरी की है, आपने अपने मार्कर्स कैरी किए हैं एंड यू वांट टू ड्रॉ एवरी सिंगल प्लेस ऑफ इराक, करबला एंड नजफ। यही चलें, ज़बरदस्त। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। थैंक यू। तो आज की जर्नी में हमारा ये है कि आज हम बेसिकली यहाँ बैनुल हरमैन से तकरीबन कोई 25 से 30 किलोमीटर की मुसाफत पे बेसिकली हज़रत हुर इब्ने रियाही जो थे उनका जो है यहाँ पे श्राइन है, वहाँ पे जा रहे हैं। तिफलान मुस्लिम एक श्राइन है जो कि नहरवा का एक इलाका है इराक़ में, उसके पास है, वहाँ जा रहे हैं। और एक दो इसी तरह की ज़ियारत और है हम जिसके लिए यहाँ पे जा रहे हैं। सो आपको साथ साथ लेके चलते हैं और आपको इराक़ की ये जर्नी जो है वो पूरा का पूरा विज़िट कराते हैं। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या नासिर अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या हुर इब्न अल रिहाई। वो एक लम्हा कि जिसने हुर को हज़रत हुर बना दिया और आज पूरी दुनिया से जो ज़वार हैं वो इमाम हुसैन के नासिरों में से एक हज़रत हुर की जो है ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक लम्हा कि जिसमें हुर को हज़रत हुर बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रोज़ा है हज़रत हुर इब्न रिहाई का। हज़रत हुर जो है वो शख्स हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन का 2 मुहर्रम को रास्ता रोका और उनको ना आगे जाने दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अल शहीदीन मोहम्मद व इब्राहीम वलदी मुस्लिम बिन अकील। ये इस टाइम मैं मुसैयब का एक इलाका है करबला से थोड़ी ही मुसाफत पे और ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील, आप लोगों ने सुना भी होगा हज़रत मुस्लिम बिन अकील का ज़िक्र वाक़या करबला में और वैसे भी इस्लामिक इवेंट्स में। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो है वो इमाम हुसैन इब्न अली के जो है कज़न थे
ठीक है। और वो पहले कूफा गए थे एज अ सफ़ीर इमाम हुसैन उनका मैसेज लेके, और उनको वहाँ शहीद कर दिया गया था। ये उनके दो फर्जंद, दो शहज़ादों की जो है बेसिकली समझ लें कि आरामगाह है। उनके दो शहज़ादे जो कि छोटे बच्चे थे और उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था और उनकी सरों को कलम किया गया था, और फिर उनकी जो लाशें हैं वो नहर से बहती हुई जो हैं इस मुकाम पे आई थी और यहाँ पे उनकी तदफीन हुई थी। तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद इब्ने मुस्लिम बिन अकील, इन दोनों फ़र्जंदों के नाम हैं और वो यहाँ पे मदफून हैं। तो आए यहाँ की ज़ियारत आपको कराते हैं। जासिम अब्बास आप देखेंगे उन्होंने माशाल्लाह अपना जो आर्टिस्ट वाला जो रूप है वो धार लिया है और माशाल्लाह यहाँ पे बैठ के जो है वो स्केचिंग कर रहे हैं। और उनका मिशन ये है कि करबला के बेहतरीन मुकामात और सीन्स को जो है ये अपने स्केचेस की सूरत में जो है वो अपनी स्केच बुक में ड्रॉ करेंगे जब इस सफ़र से जाएंगे वापस। तो अच्छा, अब यहाँ से विदा के टाइम आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये इलाका नहरवा का जो है ये अरब की बेहतरीन खजूरें जो है वो ऑफ़र करता है। हमेशा यहाँ से जो है हम खजूरें लेके गए हैं और आप देखें कि एक से एक किस्म की यहाँ पे खजूर और खजूर से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देखें, अच्छा जी नाजरीन, आपको दिखाते चलें कि इस स्ट्रीट का नाम जो है वो है शारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करबला की वन ऑफ़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रीट। और आपको बताते चलें कि करबला की वो शारा है कि जिसके ऊपर करबला के जितने भी मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं वो उनकी रिहाइश यहाँ पर है। सारे सीनियर लीडरशिप जो है वो यहाँ पर रहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है। और इत्तेफाक से मेरा जितनी दफ़ा भी करबला आना हुआ है तो इसी स्ट्रीट के ऊपर हम लोगों का एक मौक़ब होता है जिस पे हम लोग स्टे करते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही पुरसुकून। और ये सीधा रास्ता जो है वो इमाम हुसैन इब्ने अली की हरम की तरफ जा रहा है और हम लोग जा रहे हैं मेन रोड की तरफ अपनी सिम परचेज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़ैन एक मोबाइल नेटवर्क है जो इराक़ में चलता है, उसकी फ्रेंचाइज़ है। तो आपको लेके चलते हैं, उसकी भी डिटेल्स शेयर करते हैं कि यहाँ पे सिम कितने की मिलती है, कौन कौन से पैकेजेस होते हैं उसके अंदर। ये आप देख सकते हैं मौक़ब अल हरमैन, जो हर साल अपना मौक़ब यहाँ पे रखते हैं। अमार नज़र सिप्तैन हमारे साथ मौजूद हैं और 2019 में इसी मौक़ब में हम क़याम पज़ीर थे और आज 2025 6 साल बाद पूरे उन्हीं। ऑलराइट, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड फाइन बेकरी इन करबला, वेरी फाइन बेकरी, वेरी अमेजिंग रेंज ऑफ केक्स here. So we just bought this one for Jasim's birthday, Jasim's 7th birthday, and our brother from Iraq is packing this cake. बेल
अस्सलामु अलैका या हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी या बिरादर हुसैन या दोस्त अल-हुसैन। इमाम हुसैन इब्न अली के वो दोस्त जो बहुत ही बुज़ुर्ग थे, बहुत ही उम्र में थे, बहुत ही ज़ईफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद वो करबो बला में इमाम हुसैन की नुसरत के लिए आए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये इमाम हुसैन इब्न अली के हरम के अंदर हम मौजूद हैं और ये डोनेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे अमूमन ज़ायरीन जब आते हैं तो डोनेशन देते हैं और वो डोनेशन की बनिस्बत जो है आपको एक रिसीट भी देते हैं और साथ साथ कुछ तबर्रुकात भी देते हैं। हुसैन इब्न अली जो है, कहा यह जाता है कि वो किसी का भी एहसान नहीं रखते और जब आप डोनेट करते हैं तो मौला जो है वो उसके बदले में 100 गुना आपको ज़्यादा जो है वो नवाजते हैं। और मैं तमाम ज़ायरीन से, ज़वारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आके लाजमी डोनेशन करें ताकि ज़वारों की और हरम की खिदमत में वो पैसे खर्च हो सकें। बोला नहीं क्या? बोला ऑन करो, ऑन करो। हेलो।